जय हिंद दोस्तों, सरकारी नौकरी गुरु में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर लेकर आए हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी की संपूर्ण जानकारी और आज हम बात करेंगे यूके SSSC में निकली 746 पदों पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सरकारी नौकरियों के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की जानकारी आप सबसे पहले पा सकें। तो आइए अब जानते हैं यूके SSSC में निकली 746 पदों पर डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की सरकारी नौकरियों के बारे में। हम इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सभी योग्यताओं से लेकर ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा शुल्क, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड आदि की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। चलिए अब जानते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। यूके SSSC यानी उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यूके SSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये इसका एडवर्टीजमेंट लिंक है। पद जिनके कई नाम हैं, जूनियर असिस्टेंट, डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, कलेक्टर, अमीन, लेखपाल, पेशगार, रिकॉर्ड कीपर, टेलीफोन ऑपरेटर। पदों की संख्या 746 है। आवेदन की प्रारंभिक तिथि 11/6/2020 यानी 11 जून 2020 और अंतिम तिथि 22 जुलाई 2020 है और यही अंतिम तिथि इसके फीस सबमिट करने की भी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा या इसके एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होंगे तो हमारी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। क्वालिफिकेशन कम से कम आपने 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास की हो। इसके साथ साथ आपकी हिंदी टाइपिंग में 4000 की डिप्रेशन होने चाहिए। एज कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल है और जो आपकी मैक्सिमम एज 42 साल है वो 1/7/2019 को कैलकुलेट की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी और दूसरे राज्यों के लिए 300 रुपये है और SC, ST, PH और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी इनके लिए 150 रुपये है। ये फीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं या फिर चालान के थ्रू पे कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक दिए हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन के लिए ये लिंक है, अप्लाई ऑनलाइन के लिए ये और ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये लिंक दिया गया है। इसके अलावा जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके संबंधित आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आप PDF को अच्छे से पढ़ लें और जान लें कि आप उसके लिए सही से एलिजिबल हैं या नहीं। इसके अलावा जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उन सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास स्कैनिंग कॉपी भी होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप अच्छे से वॉच कर लें, सारे कॉलम्स को केयरफुली देख लें कि आपने कहीं पर कोई कॉलम गलत तो फिल नहीं कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इसके अलावा अगर आपको फ़ी में छूट नहीं दी गई है तो आप अच्छे से देख लें कि आपने फ़ी पे कर दी है और फिर पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आप उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रखें। फिर यहाँ पर दे दी गई हैं डाउनलोड नोटिफिकेशन, PDF, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, आंसर की और रिजल्ट। ये सभी लिंक हमने यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ ये सभी लिंक्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। आइए अब आपको इस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर लेकर चलते हैं और जानते हैं किस तरह हम आवेदन कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं या उसे पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा नीचे की तरफ आता हूँ और चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है। मैं इसी पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये अप्लाई ऑनलाइन का जो विंडो है वो मेरे सामने खुल गई है। उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यहाँ पर ये लिखा हुआ है। चलिए मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। नीचे देखिए यहाँ पर दी गई हैं पूरी की पूरी उन भर्तियों की PDF जिनकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पर 3 PDF हमारे सामने हैं। जूनियर असिस्टेंट, डीईओ, कलेक्टर, अमीन, ये वही है, ये वही PDF है, यही उसका वही एडवर्टीजमेंट नंबर है जिसकी हम भर्ती की बात कर रहे हैं। अप्लाई स्टार्ट डेट 11/6/2020 और डेट ऑफ क्लोजिंग 22/7/2020। पदों की संख्या 746। चलिए यहाँ से हम इसकी जो PDF है हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं और जानते हैं कि आगे क्या इसके बारे में जानकारी दी गई है। चलिए मैं यहाँ से क्लिक करके PDF डाउनलोड कर लेता हूँ। ये क्लिक किया और यहाँ पर ये हमारी PDF डाउनलोड हो गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यही है। एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पर देखिए जो डेट है वो पुरानी मेंशन है। यहाँ पे आप देखिए 6 मार्च है, 12 मार्च है। ये जो डेट है चूंकि इन भर्ती को कोविड-19 की वजह से स्टॉप कर दिया गया था तो अब इनको रीओपन कर दिया गया है, इसलिए ये पुरानी PDF है। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे डेट देखें तो आपको डेट देख सकते हैं कि अप्लाई की स्टार्टिंग डेट जो है वो 11/6 है यानी 11 जून है और लास्ट डेट जो है वो 22 जुलाई है। चलिए फिर चलते हैं वहीं पर PDF पर।
इसलिए यहाँ पर जो PDF में ये जो डेट दी गई है ये पुरानी PDF डेट है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर डेट दी गई है सबके सब पुरानी है। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर वही पद दिए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में समूह ग के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर कनिष्ठ सहायक 431 पद हैं, 144 पद अमीन के हैं। इस तरह से नीचे चलते हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। नीचे चलते हैं, क्या चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पद दिया है, पद नाम डाटा एंट्री ऑपरेटर कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 431 पद हैं। यहाँ पर पद दे दिए गए, ये पद कोड है, विभाग एवं पद का नाम तथा आयु सीमा है। आयु सीमा 18 से 42 और यहाँ पर आरक्षण यानी अलग अलग पद जो हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं, किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं। हम थोड़ा नीचे करके स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं और थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये कुल पद 431 है और इस तरह से डिवाइड कर दिए हैं। वेतनमान की बात करें, इन पदों के लिए वेतनमान जो है वो 29,200 से लेकर के 92,300 यानी लेवल 5 के अंतर्गत आपको ये पे किया जाएगा। पद का स्वरूप अराजपत्रित, स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता वही है, यानी आपने कम से कम इंटरमीडिएट यानी 10+2 पास आउट की हो। इसके साथ साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक या इनके लिए, इन पदों के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण की प्रति घंटा 4000 की डिप्रेशन की न्यूनतम गति आपके पास होनी चाहिए। लिखित परीक्षा की बात करें तो 100 नंबर का आपका लिखित का एग्जाम होगा और उसके जो सब्जेक्ट होंगे वो बोर्ड में लिखे हुए हैं, यानी सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन विषय प्रश्न पत्र होंगे। दूसरा यहाँ पे दिया है पद नाम कनिष्ठ सहायक एवं कंप्यूटर सहायक ऑपरेटर, इसके 81 पद हैं। इसकी भी सारी डिटेल इस तरह से दी है। हम फिर स्क्रॉल कर लेते हैं, वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, आप इसके लिए फिल करते हैं तो डिटेल में पढ़ ले। एक लंबा स्क्रॉल करके देख लेते हैं। चलिए फिर वही चीज़ आ गई है। इसके लिए फिर वेतनमान है 21,700 से लेकर के 69,100, एज 18 से 42, यही वही भर्ती है। फिर आप वही इंटरमीडिएट प्लस डी की डिप्रेशन 4000 आपकी होनी चाहिए। चलिए नीचे चलते हैं। इस तरह से सब इन्होंने अलग अलग पद दे रखे हैं। मैं इसको एक लंबा स्क्रॉल करके देख लेता हूँ। ये मैंने इसको लंबा स्क्रॉल किया, देख लेते हैं क्योंकि आगे भी सब यही जानकारी इन्होंने दी होगी हमें जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं। चलिए ये 12 पद दिए हैं, ये हैं थोड़े से 56 पद सर्वे लेखपाल के। और नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या है, और नीचे चलते हैं और नीचे चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये है टेलीफोन ऑपरेटर के 8 पद। चलिए यहाँ पर लग रहा है लिखित परीक्षा, ये है लिखित प्रतियोगी परीक्षा, इसके लिए भी वही दिए इन्होंने। चलती है थोड़े से और नीचे चलते हैं। चलिए थोड़ा सा दे दिया है इन्होंने, राष्ट्रीयता क्या क्या चाहिए इसके लिए, टिप्पणी क्या क्या है, आरक्षण दे दिया है, ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया उसके बारे में दे दिया कि किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये फ़ीस के बारे में दिया है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे जो फ़ीस है वो पे कर सकते हैं। ये चलिए शुल्क दे दिया है यहाँ पर। देखिए जो शुल्क है, जो फीस है वो दे दी है। अनारक्षित यानी सामान्य उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये हैं। इसके अलावा उत्तराखंड SC यानी अनुसूचित जाति, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति यानी ST, उत्तराखंड दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर, सबके लिए 150 रुपये फ़ी इन्होंने रखी है। और नीचे चलते हैं। चलिए दोस्तों इतनी ही जानकारी है इस PDF के बारे में। चलिए दोबारा लौट आते हैं यहाँ पर। अब ऑनलाइन आवेदन की बात करते हैं क्योंकि इसी लिंक में दोनों चीज़ें दी हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन के लिए भी यहीं पर दिया है। यहाँ पर आप इसकी राइट हैंड में देखें तो यहाँ पे लिखा है लॉगिन के नीचे यूज़र नेम और पासवर्ड, यानी ये आप जब देंगे जब आपने ऑलरेडी आपने इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया हो। चूँकि हमने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक नहीं कर सकते। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आप यहाँ पर यूज़र नेम लिखिए, पासवर्ड लिखिए, उसके बाद ये कैप्चा फिल कर दें और लॉगिन कर दें तो आपकी जो विंडो है वो खुल जाएगी, यानी जो आपकी लॉगिन फाइल है वो आपकी ओपन हो जाएगी। अभी हम न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू यूज़र रजिस्टर्ड हेयर में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये क्लिक किया मैंने तो देखिए विंडो जो है ओपन हो रही है। यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ न्यू अकाउंट, यानी आपको एक अकाउंट इस पर क्रिएट करना होगा। पहले OTP जनरेशन, यहाँ पे यूज़र नेम डालिए जो आपको डालना है, फिर अपनी ईमेल आईडी जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हो वो डालिए और अपना मोबाइल नंबर डालिए। जैसे आप मोबाइल यहाँ पर एक कैप्चा डाल दीजिए, जैसे आप मोबाइल नंबर देंगे तो यहाँ पे OTP आएगा, यहाँ पे है, यानी आप जब भी तीनों चीज़ें फिल करके उसके बाद आप एक कैप्चा कोड डालेंगे और जब यहाँ पे क्लिक करेंगे जनरेट OTP तो ये आपको मोबाइल पे या आपकी ईमेल पर एक OTP भेजेगा। उसके बाद उस पर डालिए, उसके बाद आपका जो अकाउंट है उस पर क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए फिर वापस चलते हैं हम अपनी वेबसाइट की तरफ। यानी एक छोटी सी जानकारी है किस तरह से आप
जो यूके ट्रिपल एस सी में पढ़ने के लिए उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी हमने वीडियो से संबंधित सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप लेटेस्ट सरकारी नौकरी की डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कैपिटल लेटर में जॉब लिखकर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।